हम लोग को अब पढ़ना है मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई एक जस्ट बॉल की तरह होता है, स्फीयर की तरह, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। तो ह्यूमन आईज में अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है रेटिना, यहीं पर हमारा जो भी किसी ऑब्जेक्ट से जब रे हमारे आई लेंस के अंदर इंटर करती है तो यहीं पर हमारा इमेज बनता है। ये जो पॉइंट है हमारा ब्लाइंड पॉइंट, यानी यहाँ पर अगर कोई लाइट आई तो जो रे आती है इसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे, उसका कोई असर नहीं पड़ता, यानी कोई सेंसेशन नहीं होता है। और ये जो निकला हुआ है ये विजन नर्व होता है, जो तुरंत बहुत कम सेकंड में हमारे ब्रेन को सेंसेशन कर भेजता है और हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज पहचान लेते हैं। ये जो पार्ट है वाइट रंग का जो पार्ट होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं, जो बहुत हार्ड होता है और ओपेक होता है, सफ़ेद होता है और बहुत हार्ड होता है और ओपेक होता है, उससे कोई भी लाइट नहीं जा सकती है। ठीक है। इसके बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। सबसे आगे ये वाला पार्ट जो होता है इसमें कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बीच में एक काला पार्ट होता है, बीच में आप देखिएगा काला होता है, उसको हम लोग पुपिल या पुतली बोलते हैं। उसी में एक क्या होता है लाइट रे अंदर हमारी, वो एक प्रकार का होल है जिससे लाइट रे हमारे अंदर जाती है और उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। रिफ्लेक्शन नहीं होने की वजह से पुपिल हमारा ब्लैक दिखता है। पुपिल के चारों ओर जो होता है उसको हम आयरिस बोलते हैं। आयरिस जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, इसलिए किसी की ब्राउन आइज होती है, किसी की ब्लैक आइज होती है, किसी की ब्लू आइज होती है, तो वो आयरिश की वजह से होती है। आयरिस के ठीक ऊपर एक मसल्स होते हैं दोनों साइड्स, जो इसको लटकाए रहते हैं। इन मसल को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स का काम क्या है कि ये जो लाइट हमारे आँख में आती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसके इंटेंसिटी जो होती है उसी को ये एडजस्ट करता है। लो इंटेंसिटी का होता है तो ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। और हाई इंटेंसिटी का होता है तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। ये जो कॉर्निया है और ये जो आई लेंस है, इस दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो कि सॉल्टी होता है। इसीलिए आंसू कभी कभी अगर हमारा गिरकर हमारे टंग पे चला जाता है तो वो नमकीन लगता है, नहीं सॉल्टी लगता है। आई लेंस, हमारा जो आई लेंस होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जब भी ये इमेज बनाएगा इधर, यहाँ पर रियल इमेज बनाता है। यानी रियल इमेज क्या होता है, वो इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है, ये बनाता है। ये और बात है कि हमारा जो सेंसेशन समझ के उसको समझ लेता है। ये है आँख के ऑर्गन्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ आइज और डिफेक्ट ऑफ विजन्स। क्लियर हुआ? अगला हमारा टॉपिक है प्रिज्म। एक प्रिज्म में 5 सरफेस होते हैं या 5 फेसेज होते हैं। ठीक है। प्रिज्म जो है हमारा इस तरह का एक टोटल हमारा इसमें 5 फेसेज होते हैं। 3 रेक्टेंगुलर होता है, एक ये एक इसके पीछे होता है, और 2 जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर होता है, एक ये और एक ये। तो टोटल हमारा 5 फेसेज प्रिज्म होता है, और ये ग्लास का बना होता है। ठीक है। तो इसके ऊपरे इस वाले पार्ट को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अब
प्रिज्म से हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट की क्रिया कराते हैं। प्रिज्म तो आप समझ में आ गया आपको, प्रिज्म है क्या। अब हम लोग पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हम प्रिज्म से दिखाते हैं कि लाइट का कैसे डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स का मतलब लाइट अलग अलग कलर वाली विजिबल कलर में डिस्पर्स हो जाती है, बढ़ जाती है, कहने का मतलब क्योंकि जो सनलाइट से आती है वो जो होती है, ये जो सनलाइट से सन रे आती है ये होती है वाइट लाइट, वाइट श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट। तो जब ये, अब ये तो हो गया आपका, ये सरफेस हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा, ये एयर है तो ये रेयर मीडियम हो गया। ये प्रिज्म है जो ग्लास का बना होता है, ये डेंस मीडियम हो गया। यहाँ पर अब आपका क्या खींचा जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर टूवर्ड्स ये घूमती है, ठीक है। तो ये जब घूमेगी परपेंडिकुलर टूवर्ड्स, यहाँ पर निकलने के बाद ये 7 कलर में, अब अलग अलग पार्ट में हम दिखा रहे हैं, ऊपर भी दिखा देते हैं यहाँ से, एक और ऊपर से ही लेते हैं। ये विजिबल बोला जाता है, यानी इससे ऊपर भी होता है और इससे नीचे भी होता है, जो 12 में हम लोग पढ़ेंगे। ये विजिबल होता है, ऊपर जो होता है इंफ्रारेड है, नीचे अल्ट्रावायलेट है। अब ये यहाँ आकर एक कर्टेन होता है जिस पर ये इन विजिबल रेस को जो हमें दिखाई देती है अलग अलग डिफरेंट कलर की, वो जो है आकर एक कर्टेन पर पड़ता है, ये हमें दिखाई देती है अलग अलग। ये भी, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल किरण, विजिबल रेस। विजिबल में सबसे नीचे जो होता है वी होता है, यानी वायलेट, उसके बाद इंडिगो, वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी, उसके बाद होता है ब्लू, उसके बाद होता है ग्रीन, उसके बाद होता है येलो, उसके बाद होता है ऑरेंज, उसके बाद होता है रेड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई श्वेत या वाइट लाइट रे किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है या किसी प्रिज्म से होकर रिफ्रैक्ट होती है, तो वह 7 विजिबल कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो हम कर्टेन पर 7 कलर्स प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी ये जो है पर्दे पर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं कि सबका जो है वेवलेंथ अलग अलग होता है। ये 7 कलर जो हमें प्राप्त हुआ पर्दे पर, वो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये 7 कलर्स में जो डिवाइड हो जाती है, इस इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मूर्ति है वो है, यानी बेंट होती है, वो वायलेट रंग है। तो वायलेट जो कलर है ये सबसे ज़्यादा मूर्ति है, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम वायलेट का, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक ज़्यादा होता है वायलेट का। और जो कलर सबसे कम बेंट होती है वो है रेड कलर। तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। इसका वेवलेंथ सबसे कम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है रेड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होकर जब ये रिफ्रैक्ट होकर निकल रही है, ये दूर तक जाएगी। इसीलिए आप इसका यूज जो होता है सिग्नल्स में किया जाता है कि दूर से कोई भी गाड़ी चला रहा है तो उसको साफ साफ दिखाई पड़े। सिग्नल में यूज करने के रेड सिग्नल के पीछे यही रीजन है कि वो दूर तक होता है। इसके अलावा एक आप इंसिडेंट देखते हैं कि जब सनराइज या सनसेट होता है तो दैट टाइम जो हमारा स्काई का कलर, वो पार्ट जहाँ से आ रही है, जहाँ सन होता है, तो उस
से हमें रेड दिखाई पड़ता है। ये रीज़न है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है इसका, इसीलिए हमें रेड दिखाई देता है। ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसमें एंगल ऑफ डिवाइएशन आपको एक समझाते हैं हम। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में है कि जब लाइट रे सनलाइट से आ रही है या किसी लाइट सोर्सेज से आ रही है, तो इसके बीच में जो ये पार्टिकल्स पड़ते हैं, एयर पार्टिकल्स, इसमें जो पार्टिकल्स ये पड़ते हैं, तो इस पर पड़ने के बाद ये फैल जाती है इस तरह से। ये यहाँ से ऐसे फैलेगी, ऐसे हर पार्टिकल्स पर पड़ने के बाद ये चारों तरफ ऐसे फैल जाएगी। तो जब कोई लाइट रे या बीम ऑफ लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स पर पड़ने के बाद, यानी उसके पाथ में जब वो पड़ता है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। तो इस इंसिडेंट को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो 7 विजिबल कलर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसलिए ब्लू कलर स्काई हमें मोस्टली टाइम ब्लू दिखाई पड़ता है सबसे ज़्यादा। इसका डिटेल के बारे में हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो हम शॉर्ट में ही जानना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझना है कि जब बीम चल रही है, बीम ऑफ लाइट, और उसके रास्ते में कोई अगर ऑब्स्टेकल्स हो गया, यानी डस्ट पार्टिकल्स पड़ गए, तो उस पर पड़ने के बाद वो चारों तरफ फैल जाती है, और इस इंसिडेंट को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। एक है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम है। टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब लाइट किसी कोलाइड पर पड़ती है, कोलाइड क्या है, एक मिक्सचर होता है जिसमें हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स मिले रहते हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसको बोलते हैं जिसमें मिक्सचर हम किए हैं, सबका जो पार्टिकल्स है सबका साइज सेम होता है, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस उसको बोलते हैं जिसमें मिक्सचर के पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के होते हैं। ये एक कोलाइडल जो होता है, कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट उससे पास नहीं हो पाती है, चारों तरफ फैल जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे फॉग में आप देखिए लाइट चारों तरफ फैल जाती है, दूर तक नहीं जाती है। इसलिए फॉगी डे जब होता है तो हम लोग सड़क पर बाइक या कार धीमे धीमे चलाते हैं, ताकि आने वाली अपोजिट साइड से कार और बाइक का हमें पता चले, एक्सीडेंट से बचने के लिए। अगर इसमें कोई जल्दबाजी करता है तो उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। दूसरा जो है आपका मिल्क है। मिल्क में आप जब भी टॉर्च जलाइएगा तो उसके बॉटम तक लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि वो कोलाइड है, एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है वो। ठीक है, तो उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिवाइएशन, जिसमें हम दो पर ही दिखाएंगे आपको। ये आया एक वाइट लाइट रे, ये अगर मान लीजिए रेड है और ये हमारा वायलेट है, तो रेड का ये हो गया, वायलेट का ये हो गया, ये आर हो गया और ये वी है। ठीक है। और यहाँ से ये तो इमर्जेंट रे है, यहाँ से वर्चुअल रे एक खींचा था जो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। ये तो भाई इसकी वजह से यहाँ नॉर्मल टुवार्ड्स नॉर्मल बेंट होती है जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्चुअल रे खींची जाती है जो इसका डायरेक्शन होना चाहिए, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अपोजिट साइड में हम वर्चुअल खींचते हैं। तो जहाँ पर ये मिलेंगी ये दोनों, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिवाइएशन बोलते हैं। ये है हमारा एंगल ऑफ डिवाइएशन। अभी रेड के लिए है तो इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं।
इस डेल्टा से डेल्टा आर हो जाएगा। ये बैगनी के लिए अगर हम मिलाएंगे यहाँ तो डेल्टा वी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिवाइशन। ये तो इमर्जेंट रे है, ठीक है, समझ में आ गई बात। एंगल ऑफ डिवाइशन क्या है, क्लियर।